सूरजमल सी तलवार नहीं, सूरजमल सी तलवार नहीं, सूरजमल सा शौर्य नहीं, सूरजमल सा बलवान नहीं। तो युवाओं को ये नशे पते छोड़ के और उनके जो महान चरित्र के गुण हैं उनसे शिक्षा लेके कि इस मैसेज को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, ताकि महाराज साहब की जीवनी के बारे में लोग पढ़ें कि उन्होंने किस तरह से मुगलों और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। गरीबों पे हो रहे अत्याचार, किसानों पे हो रहे अत्याचार, यह धर्म के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर डट के मुकाबला किया। महाराजा सूरजमल जैसा पराक्रमी राजा आज तक नहीं हुआ है। उनके नौजवान साथियों को उनके बारे में जितना भी हो सके वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े और उनकी डॉक्यूमेंट्री को देखे। इतिहास गवाह है, जब भरतपुर के रणवाकुरी मैदान में उतरे थे, दिल्ली तक सन्नाटा छाया था। मुगल महल की महिलाएं भी कह उठी थी, अब के जान बचा ले जट भरतपुर वाले से। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको राजस्थान। आज का दिन अपने आप में बेहद ही खास है, स्पेशली कहें राजस्थान के जाटों के लिए, क्योंकि आज हम जाटों के प्लेटो यानी सूरजमल जी के 260वीं बलिदान दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। और आप देखें काफ़ी तमाम लोग यहाँ पे जुटे हैं जो सूरजमल राजा भरतपुर के रहे। इतिहास के पन्नों में उनका नाम अंकित है, पर आज की युवा पीढ़ी किस तरीके से इनके बलिदान दिवस को मना रही है, आइए जुड़कर लोगों से जानेंगे। और ये बलिदान गाथा या कहें शौर्य गाथा किस तरीके से सेलिब्रेट होगी, जुड़कर जानेंगे लोगों से। तो जिस तरीके से आज हम 260वां बलिदान दिवस मना रहे हैं, शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं महाराजा सूरजमल जी का, आइए लोगों से ताऊ जी से जुड़कर जानेंगे। ताऊ जी, पहले जानना चाहेंगे 260वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है सूरजमल जी का, तो इसको किस तरीके से देखते हैं और आगे किस तरीके से बढ़ाना चाहेंगे? हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये शौर्य और वीरता के सबसे महान पुरुष रहे हैं अपने उस टाइम के, जो है ना, इनसे महान पुरुष महाराजा सिर्फ इन्हीं के सामने लगता है और कोई किसी राजा के सामने महाराजा नहीं लगा हुआ। आज पूरी दुनिया जहां क्रिसमस मना रही है, आप लोग सूरजमल जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं, सर इसके बारे में क्या कहना आपका? हमारे देखिए कि जैसा कि पहले तो मैं झलको परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मीडिया के माध्यम से हमारी बात जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करी, क्योंकि क्रिसमस का माहौल, हम किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करेंगे, हम अपने महाराज साहब की बात करेंगे। ये आने वाली पीढ़ियों में ये मैसेज है, इसलिए हमारा प्रोग्राम करने का, ऑर्गेनाइज करने का ये उचित है कि इस मैसेज को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, ताकि महाराज साहब की जीवनी के बारे में लोग पढ़ें कि उन्होंने किस तरह से मुगलों और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और दिल्ली की सत्ता पर हमेशा कब्जा बनाए रखा। और एक हिंदुओं के लिए बहुत लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी, गोकुला जाट से लेके और महाराजा सूरजमल, उसके बाद जवाहर सिंह तक इन्होंने इनकी 6 पीढ़ियों ने लगातार मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐसे ज्यादा यूँ लड़े, तो ये पूरे हमारे समाज के लिए, पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने दिल्ली एनसीआर पे मुगलों को टिकने नहीं दिया। और राजा साहब की बहादुरी के बारे में जितना कम शब्दों में किया उतना ही बहुत है जी। बात करें आज हमारी युवा पीढ़ी की, कहीं ना कहीं वो अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को भूलती जा रही है, तो उनको किस तरीके से इन यादों से जोड़े रखेंगे सर? सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं झलको चैनल का। आप सब समय पढ़ाई और कार्यक्रम की रूपरेखा समाज में पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका अभिवादन। आपने जो सवाल किया है इसी बारे में, मैं जो पिछला क्वेश्चन किया था कि पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है, ऐसा नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा राष्ट्र हमारा राष्ट्र है, हिंदुस्तान, भारत हमारा राष्ट्र है, और इसकी 70% जनसंख्या आप देख रहे हो कि गुरु तेग बहादुर के शहीद बच्चों का, और इसके साथ साथ हमारे महाराजा दादा राजा सूरजमल जी का और अटल जी के जन्मदिन, क्योंकि ये तीनों अपने आप में बहुत ही महान विभूति रहे हैं। सबसे सर्वप्रथम मैं इसके द्वारा बताऊंगा अपने आने वाली पीढ़ी को कि हमारे जो अटल, हाँ जी, हमारे आने वाली पीढ़ी के को ये संदेश देना चाहूँगा आपके द्वारा कि जो हमारे महाराजा सूरजमल जी थे, वे वीरता और शौर्य के एक महान पुरुष थे। उनसे ज़्यादा महान वीर पुरुष कोई नहीं हुआ। उनके सामने मुगलों और सब मैदान छोड़ के भाग जाते थे जब उनका नाम आता था। तो और दूसरे मैं बताऊंगा आपको इसी विषय में, जैसे अटल जी ने पोखरण परीक्षण किया, राजस्थान में जो पोखरण परीक्षण किया, सब विश्व का दबाव होते हुए भी उन्होंने परमाणु शक्ति बनाया देश को। इसके लिए उनका समस्त भारतवासी उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ गुरु तेग बहादुर के चारों शहीद बच्चों का ये सप्ताह चल रहा है। हम क्रिसमस नहीं मना रहे बिल्कुल, और सभी देशवासियों से, आने वाली पीढ़ियों से ये संदेश दे रहे हैं कि कोई क्रिसमस नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा।
ये जो दबाव बना के ये कन्वर्टेड चल रहा है, ये सब खत्म होगा जल्दी ही। आने वाली पीढ़ी हमसे भी ज्यादा पराक्रमी होगी और वे समझेगी इन सारे संदेशों को कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। हमारे वीर योद्धाओं ने क्या क्या किया। अतः एक बार फिर मैं शहीद गुरु तेग बहादुर के और उनके परिवार को तहे दिल से नमन करता हूँ, समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों की तरफ से। इसके साथ साथ हमारा बलिदान दिवस, शौर्य दिवस, जो महाराजा सूरजमल हमारे सबसे महान पराक्रमी महाराजा रहे, उनको समस्त क्षेत्रवासियों के पूरे हिंदुस्तान की तरफ से नमन करता हूँ और अटल जी को भी मैं अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जलको चैनल। जाटों को प्लेटो कहा जाता था राजा सूरजमल को। कहते थे कि मुगल भी जो है, मुगल की महिलाएं गीत गाती थी, अपने बच्चों को सुनाती थी, तीर चले तलवार चले, अल्लाह मियां रक्षा करे हमारी, सूरजमल आयो रे जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या गीत वास्तव में सच था या सिर्फ कहने की बात है? नहीं, ये गीत वास्तव में उस टाइम पे मुगलों के टाइम पे चलता था। और उस टाइम पे खाली मुगल नहीं, अंग्रेजों से भी लोहा लिया इन्होंने मतलब जो है ना, सब ये जब तक ये जीवित थे इनके सामने कोई टिक नहीं सका। ताऊ जी, आप क्या कहना चाहेंगे सूरजमल जी के बारे में? महाराजा सूरजमल जैसा पराक्रमी राजा आज तक नहीं हुआ है। उन्होंने उस टाइम जब भाऊ ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी तो मराठों के साथ मतलब उनके आदमी जितने जवान थे खत्म हो गए थे, उनकी जनानियों को महाराष्ट्र तक पहुंचाया था और अपने सैनिक भेजे थे उनकी रक्षा के लिए। इतना बलिदान हर एक आदमी नहीं कर सकता। और महारानी किशोरी देवी भी को भी हमें याद करना चाहिए, इतनी बहादुर लेडी आज तक हुई नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी यूएनओ में पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। उनका भी देश को प्रति काफी समर्पण है और उनका भी हम आभार करते हैं। राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं सर ये सूरजमल जी का नाम जो है धूमिल पड़ता जा रहा है, क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब जो युवा पीढ़ी है उसको जो मैं समझ रहा हूँ कि महाराजा सूरजमल जी के इतिहास के बारे में थोड़ा कम बताया जा रहा है, उनके इतिहास की को पढ़ाया नहीं जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी के अंदर उनके बारे में जो ना जानकारी नहीं है, इसलिए थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है। अब हम महाराजा सूरजमल जयंती मना रहे हैं यहाँ पर, तो अब आगे से जो ना अपनी खाप है, अपने समाज है, जाट समाज की सभी हम लोग जो है मिल करके और अपने बच्चों को महाराजा सूरजमल जी का इतिहास पढ़ाएंगे तो ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिस तरीके से हमने बात की अपने युवा पीढ़ी की, अपने घरों की बात की, क्या हम अपने बच्चों को बता रहे हैं राजा सूरजमल है कौन? क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? डोरेमोन देखते हैं बच्चे, कार्टून देखते हैं, कार्टून सीखते हैं, रील्स देख रहे हैं, यही सारी चीजें। पर वास्तव में हमारे इतिहास की जो राजा है, जाटों के राजा कहा जाता है सूरजमल जी को, तो कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं पता, युवा पीढ़ी को भी नहीं पता इस बारे में। देखो, ये आप ठीक कह रहे हैं मैम, क्योंकि जब तक हम महाराजा सूरजमल जी के इतिहास के बारे में बच्चों को अवगत नहीं कराएंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, उन महाराजा सूरजमल जी की जो इतिहास की जो किताबें हैं वो उनको पढ़ाना, उनको समझाना, सुनाना, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो बच्चे तो फिर डोरेमोन ही देखेंगे ना। तो इसमें सुधार करेंगे हम लोग सब मिल करके। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर युवा पीढ़ी को? मैं तो युवा पीढ़ी को आपके चैनल झलको दिल्ली के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि दादा सूरजमल का जो शौर्य है वो आज आपके चैनल झलको के माध्यम से पूरे युवाओं के पास झलकना चाहिए। दूसरी चीज़, इन जैसा कोई अजय योद्धा नहीं हुआ। एक आपने प्रधान जी से भी क्वेश्चन किया था कि जी उनको प्लेटो कहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जी, प्लेटो जी भी महान थे, लेकिन अगर प्लेटो जी को भी सूरजमल जी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं ये कहना चाहूँगा। जिस तरीके से सूरजमल जी पराक्रम के तो धनी थे ही थे, पराक्रम के साथ साथ धीरता, उदारता और सहनशीलता सभी चीज उनके अंदर थी, तो कहीं ना कहीं ये आज की युवा पीढ़ी में नहीं देखने को। सूरजमल सी तलवार नहीं, सूरजमल सी तलवार नहीं, सूरजमल सा शौर्य नहीं, सूरजमल सा बलवान नहीं। तो युवाओं को ये नशे पते छोड़ के और उनके जो महान चरित्र के गुण हैं
उनसे शिक्षा लेके इस राष्ट्र को जो वो एक रास्ता दिखा के गए थे महान बनाने का, उस तरफ है ना उनके जीवन परिचय से प्रेरणा लेते हुए और इस देश को पुनः है ना महानता की तरफ ले जाने की आज जरूरत है। उन चीज़ों से बाहर आए और युवा हमारे जो जितने भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनसे इंस्पायर्ड होके भारतवर्ष के लिए काम करें। सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? देखिए, एक वो ऐसे महान योद्धा रहे जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और 80 के 80 युद्ध जीते, और नौजवान पीढ़ियों को उनसे सीख लेनी चाहिए, उनको अपना आदर्श मानना चाहिए। और उनके बारे में जितना भी सोशल मीडिया पे या गूगल पे या किताबों में है, उन सबको नौजवान पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं एक अपील करना चाहता हूँ आज उनके 260वें बलिदान दिवस के अवसर पर कि नौजवान पीढ़ी एक बार उनके ऊपर जो बनी हुई डॉक्यूमेंट्री उसको ज़रूर देखे। और वो हम सब के आदर्श हैं और उन्होंने एक मिसाल पैदा की कि वो एक कौम के योद्धा नहीं थे, वो 36 कौम की रक्षा करने वाले, बहन बेटियों की रक्षा करने वाले और देश की और धर्म की रक्षा करने वाले एक महान योद्धा थे। उनको आज हम नमन करते हैं और उनके बारे में जितना भी नौजवान पीढ़ियों को उसकी जो है उनको याद करना चाहिए और उनके बारे में पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से सर आप 360 गांव के प्रधान जी बताए जा रहे हैं, तो इस तरीके के कोई आयोजन आप अपने गांव में भी कराते हैं जिससे लोग जागरूक हो सकें? बिल्कुल, हम लोग हर वर्ष जो है ना तरह तरह अलग अलग इलाकों में प्रोग्राम होते हैं और सब जगह मुझे जाने का मौका मिलता है। पिछले एक हफ्ते से काफ़ी प्रोग्राम हुए और आपने कहा कि हम लोगों ने एक अभी पीछे चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर एक वहाँ पर संकल्प लिया है कि चौधरी चरण सिंह जी की हम 125वीं जयंती जो है वो मनाएंगे और बड़े भव्य रूप से मनाएंगे। तो ऐसे ही आज मैं महाराजा सूरजमल जी की बलिदान दिवस के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करता हूँ कि अगले वर्ष महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस भी हम बड़े लेवल पर दिल्ली के 360 गांव मिलकर मनाएंगे। राजा सूरजमल का इतिहास जो है भरतपुर लोहागढ़ के किले से जुड़ा हुआ है, तो कुछ बताना चाहेंगे सर उसके बारे में? देखिए, महाराजा सूरजमल जी ने जन्म भरतपुर में लिया, वहाँ की विरासत के राजा, लेकिन वो पूरे देश के लिए एक आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। और उन लोहागढ़ का सब इतिहास तो सोशल मीडिया पे और उस पर है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब मुगलों का आतंक बढ़ता जा रहा था तो उन्होंने गलत पंगा महाराजा सूरजमल जी से ले लिया था और वहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण की बेटी के साथ जिस तरीके से मुगलों ने बदतमीजी किया, उनको लेकर बदसलूकी की, उसके बाद महाराजा सूरजमल अपनी बगैर किसी की परवाह किए हुए और बगैर कुछ समय बिताए उन्होंने तुरंत वहाँ से चढ़ाई दिल्ली के ऊपर कर दी थी। और यहाँ से आप लोगों को पता है कि यहाँ से जो लाल किले के किवाड़ है वो भी वो उखाड़ के ले गए थे और आज भी वो भरतपुर की जो है किले के अंदर रखे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं उनके बारे में जो शायद बताने में काफ़ी कम होंगे यहाँ पे। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि नौजवान साथियों को उनके बारे में जितना भी हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और उनकी डॉक्यूमेंट्री को देखे और उनको अपना आदर्श माने, क्योंकि वो सिर्फ एक कौम के या एक विरासत के राजा नहीं थे। उन्होंने हर एक के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया और एक संदेश दिया कि हाँ, अगर अन्याय के खिलाफ कोई बात होगी, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात होगी तो उसके लिए महाराजा सूरजमल खड़े। राजा झुके मुगल अंग्रेज, झुके गगन सारा, झुके सारे जहाँ का, नहीं सही जाटनी ने व्यर्थ की प्रसव पीर, अपने गर्भ से जन्मा सूरजमल जैसा वीर। तो आपने लोगों को सुना कि किस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी जो है आज क्रिसमस मना रही है, अलग अलग चीज़ें मना रही है, न्यू ईयर मनाते हैं और कहीं ना कहीं सूरजमल जो राजा सूरजमल थे उनकी शौर्य गाथा धूमिल पड़ती जा रही है। आज इसी को जागृत करने के लिए ये पूरा समारोह रखा गया और इतिहास में बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि किस तरीके, इतिहास की किताबों में ये बच्चों को पढ़ाया जाए कि आखिर राजा सूरजमल कौन थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी शौर्य, वीरता, धैर्य, बुद्धिमत्ता से 80 के 80 युद्ध जीते, 80 युद्ध
युद्ध लड़े और 80 के 80 युद्ध जीते। किस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया और लोगों की रक्षा की। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या अपने बच्चों को आप भी बताने वाले हैं कि आखिर राजा सूरजमल कौन थे? अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं बताएंगे कि राजा सूरजमल कौन थे, तो कहीं ना कहीं हमारा इतिहास धूमिल पड़ता जाएगा और हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से पछड़ते जाएंगे। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको राजस्थान। झलको